श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल यदुवंशी में। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि जब मैं यादवों को क्षत्रिय बोलता हूं, जब कोई भी यादव अपने आप को वैदिक क्षत्रिय बताता है तो कुछ लोगों को इतनी ज़ोर से जलन होती है कि वो लोग यादवों को कहते हैं कि अरे तुम तो गाय पालने वाले हो, तुम गोपाल हो, तुम दूध वाले हो। मतलब कि जब यादव अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं तो इतने लोग जल जाते हैं दूसरे लोग कि वो यादवों को दूध वाला कहने लगते हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर आज मेरा पूरा टॉपिक है कि यादव अगर क्षत्रिय हैं तो गौ पालन क्यों करते हैं। दोस्तों, इसी कलयुग में ही नहीं, यहाँ तक कि द्वापर युग में भी यादवों को गौ दूध वाला और ग्वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण को भी अन्य क्षत्रिय राजा जैसे शिशुपाल और दुर्योधन ने ग्वाला और दूध वाला, ग्वाल ये सब कह के श्री कृष्ण को भी चिढ़ाया था। श्री कृष्ण भी इन सब चीज़ों का सामना करते आए हैं जिनके हम लोग वंशज हैं। दोस्तों, लेकिन मैं बताऊं कि अगर यादव क्षत्रिय हैं तो गाय उन्होंने पालना शुरू क्यों किया, गाय यादव पालते क्यों हैं अगर क्षत्रिय हैं तो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए वैदिक काल में जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सवाल का जवाब दूंगा आज कि सबसे पहले इस दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना किसने करी थी। इसका जवाब भी दूंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में, ये मतलब इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वैदिक काल में। अगर हम ऋग्वेद पढ़ें और वैदिक काल में चलें तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में वैदिक काल में राजा ययाति राज करते थे। राजा ययाति तो पूरी दुनिया में राज करते थे, उनका राज पूरी दुनिया तक था। वो एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे जिनका राज पूरी दुनिया तक फैला हुआ था, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। दोस्तों, राजा ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। दोस्तों, जो देवयानी थी, देवयानी एक शुक्राचार्य की बेटी थी, ब्राह्मण की। देवयानी पंडित की बेटी थी और शर्मिष्ठा के कई सारे पुत्र हुए, उसमें से एक था पुरु से पांडव और कौरवों की स्थापना हुई। और जो देवयानी थी, जो पंडित की बेटी थी, उससे दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वशु। तुर्वशु से किसी और वंश की स्थापना हुई, लेकिन मैं आपको यदु का बता रहा हूँ। यदु से यदुवंश की स्थापना हुई और यदु के ही वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हम लोग यदु के वंशज हैं, यदुवंशी, और यदु के वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और यदु से यदुवंश की स्थापना हुई। और यदु महाराजा ययाति और देवयानी के पुत्र थे। ये बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यादव अब गाय क्यों पालते हैं। अब टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि राजा ययाति की पत्नी थी देवयानी, जो कि ब्राह्मण की पुत्री थी। तो जब राजा ययाति ने देवयानी से शादी कर ली ब्राह्मण पुत्री से, तो उस देवयानी के जो पिता थे शुक्राचार्य ब्राह्मण, उन्होंने राजा ययाति को एक श्राप दे दिया कि तुम जब जवान होगे तुम्हें जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। मतलब उस श्राप के अनुसार उन्होंने, शुक्राचार्य ने राजा ययाति से ये कहा था कि तुम्हें जवानी में वृद्धावस्था आ जाएगी। दोस्तों, शुक्राचार्य राजा ययाति के ससुर थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और हम सब यदुवंशी हैं, मतलब हम लोग एक तरीके से ब्राह्मणों के मान हुए, ये भी आपको मैं बता दूं। लेकिन अब टॉपिक पे आते हैं कि यादव गाय क्यों पालते हैं। दोस्तों, अब टॉपिक अगर शुरू करें तो राजा ययाति ने शुक्राचार्य के सामने कहा कि अगर मुझे आप श्राप दे देंगे तो फिर आपकी पत्नी की शादी अब मेरे साथ हो चुकी है, उसका क्या होगा। तो शुक्राचार्य ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि अब श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता हूँ। लेकिन शुक्राचार्य ने इसी के साथ राजा ययाति को एक वरदान दे दिया कि अगर तुम्हें तुम्हारे पुत्रों में से कोई अपनी जवानी दे देगा अपने इच्छा के अनुसार, तो तुम जवान हो जाओगे दोबारा से। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया था जब राजा ययाति अपने सभी पुत्रों से अपनी जवानी, सभी पुत्रों से ये कहने जा रहे थे कि मुझे अपनी जवानी दे दो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजा यदु जो थे, ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे। उस टाइम पे जो महाराजा ययाति थे, और कोई भी राजा हो उस टाइम पे अपने बड़े पुत्र को ही राजा बनाता था, लेकिन महाराजा ययाति ने यदु को राजा नहीं बनाया और पुरु को राजा बना दिया, अपने छोटे पुत्र को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी पीछे वजह क्या थी। जब राजा ययाति ने अपने सब पुत्रों से उनकी जवानी मांगी अपने लिए,
तो फिर सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सिर्फ छोटे पुत्र पुरु ने राजा ययाति को जवानी दे दी अपनी। और यदु से जब उन्होंने मांगा तो यदु ने भी मना कर दिया। यदु ने ये कहा कि आप मेरी जवानी लेके मेरी माता के साथ संबंध बनाएंगे, ये सामाजिक रूप से गलत है। तो यदु से महाराजा ययाति बहुत नाराज़ हुए। महाराजा ययाति ने यदु को राजा नहीं बनाया, अपने छोटे बेटे पुरु को राजा बना दिया, जिससे पुरुवंश, पांडव और कौरवों की स्थापना हुई। तो दोस्तों फिर यदु को चप्पल की नोक के बराबर एक राज्य दिया गया कि देखो अब वो राजा के बेटे हैं, थोड़ा बहुत तो उनको मिलेगा ही कुछ ना कुछ राज्य। तो यदु को चप्पल की नोक के बराबर एक राज्य दिया गया, जो एक बंजर भूमि थी, जिसमें धन, दौलत, संपत्ति, संसाधन कुछ नहीं थे। दोस्तों तो यदु ने अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए गौ पालन शुरू किया, गाय पालना शुरू किया और पशु पालना शुरू किया। उन्हीं के हम लोग यदुवंशी हैं आज दोस्तों। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, उस बंजर जमीन जितने भी लोग रहते थे, उन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से यदु को राजा बना दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदु फिर भी राजा बन गए, मतलब यदु लोकतांत्रिक तरीके से राजा बने। वहाँ के लोगों ने यदु को राजा बना दिया। उस बंजर भूमि जो यदु को चप्पल की नोक के बराबर राज्य दिया गया था, वहाँ के लोगों ने उसी चप्पल की नोक के बराबर राज्य के लोगों ने यदु को लोकतांत्रिक तरीके से राजा बना दिया। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना राजा यदु ने करी। और राजा यदु जब राजा बने लोकतांत्रिक तरीके से, तो राजा यदु लोकतांत्रिक तरीके से ही राज्य करते थे और लोकतांत्रिक तरीके से ही लोगों की सुनवाई करते थे। और इसी वजह से यदु को ऋग्वेद में गोपाल भी कहा गया है। और यदु के वंशज आज हम लोग सब इसीलिए गाय पालते हैं, यही हम लोग की वजह है। दोस्तों जब यदु को तो महाराजा ययाति ने एक श्राप भी दिया था। महाराजा ययाति ने यदु से कहा था कि तुम्हारे वंश में जितने भी लोग होंगे उनको कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाएगा और उनको कभी क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। यही वजह है हमारे गाय पालने की। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सबको दिखाइएगा। जय श्री कृष्ण।